प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 12 में स्वागत है। आज मैं हिंदी विषय के अंतर्गत आपको आरोह से पाठ तुलसीदास, कवि तुलसीदास के विषय में पढ़ाऊंगी, जिसमें उनकी लिखी हुई कविता वली, जो एक सवैया और कवित्व छंद के उदाहरण हैं, इन पदों को मैं पढ़ाऊंगी, जिसमें कि उन्होंने पहले पद में पेट की आग को बुझाने के लिए व्यक्ति तमाम तरह के प्रपंचों को रचता है, यानी कि सही और गलत कार्य करता है। इस बात को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। पहले पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, और चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, और अटत गहन गन अहन अखेट की। अर्थात तुलसीदास जी यहाँ पर यथार्थ जीवन के यथार्थ संकटों को बताते हुए कहते हैं कि कोई भी इस संसार में कोई भी हो, चाहे किसान हो, बनिया हो, भिखारी भीख मांगने वाला हो, भाट अर्थात प्रशंसा करने वाला कोई कवि, चाकर नौकर, चपल नट नृत्य चतुर नृत्य करता हो या नृत्य करने वाली हो, चोर जो सामान चुराते हैं, चार गुप्तचर चेटकी जादूगर। इस संसार में जो भी जिस प्रकार का कार्य करता है, उसका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि वो अपने पेट की क्षुधा अर्थात भूख को मिटाने के लिए ये सारे कार्य को करता है। आगे कहते हैं पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अर्थात पेट की ही अग्नि को बुझाने के लिए क्या वो तरह तरह के कौशलों को सीखता है और दूसरों की बड़ाई करता है, यहाँ तक कि वो पहाड़ों पर भी चढ़ता है, सिर्फ पेट की आग अग्नि को बुझाने के लिए। आगे तुलसीदास जी कहते हैं अटत गहन गन अहन अखेट की, अर्थात वो घने जंगलों में भी शिकार के लिए भटकता है। वो किस लिए भटकता है? शिकार के लिए इसलिए भटकता है कि जिससे कि वो अपने पेट की आग को शांत कर सके, अर्थात भूख को शांत कर सके। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, अर्थात सही गलत ऊंचे नीचे कर्म, धर्म से चाहे वो संबंधित हो या अधर्मी हो, चाहे किसी प्रकार के भी कर्म है वो करता है, पर करने का अगर उसका निष्कर्ष निकाला जाए सभी कर्म को करने का, तो सिर्फ निष्कर्ष ये निकलता है कि हर हालत में व्यक्ति अपने पेट की अग्नि को बुझाना चाहता है। आगे कहते हैं कि पेट ही को पचत बेचत बेता बेट की, अर्थात पेट की ही अग्नि को शांत करने के लिए वो यहाँ तक कि अपने बेटा और बेटी को भी मोल लगा देते हैं, अर्थात उन्हें बेच देते हैं। और तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम हीते, आग बढ़ वागते बड़ी है आग पेट की। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में पेट की आग को शांत करने के लिए व्यक्ति सारे कार्य करता है, और पेट की ही आग जो है इस संसार में सबसे बड़ी आग है, सबसे बड़ी, इससे बड़ी कोई आग नहीं, ना तो समुद्र की आग है और ना ही वन की आग है। पेट की आग ही जो है सबसे बड़ी आग है। वो किस प्रकार से पूछ सकती है? जब राम भक्ति के स्वरूप घनश्याम अर्थात काले काले बादल घन बन करके आएंगे, अर्थात काले काले बादल राम की भक्ति के स्वरूप जब बारिश करेंगे, तब ही हम इस पेट की अग्नि से छुटकारा प्राप्त करेंगे, अर्थात पेट की जो क्षुधा है वो शांत हो सकती है, जो हमारी भूख है वो शांत हो सकती है। तो हे राम,
आप अपनी भक्ति का इस प्रकार से बारिश करिए या उसका इस प्रकार से वर्षा कीजिए कि हर व्यक्ति अपनी भक्ति स्वरूप इस प्रकार से बारिश कीजिए कि हर व्यक्ति की पेट की जो अग्नि है वो हमेशा के लिए शांत हो जाए। अगर हम इस पद के सौंदर्य की बात करें, काव्य सौंदर्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार की छटा हमें दिखाई देती है। साथ में भक्ति रस भी इन पदों पर हमें समाहित मिलता है। कवित्व छंद का ये अलौकिक उदाहरण तुलसीदास ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। दूसरे पद में हम देखते हैं कि खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख, बलि फिर बनिक को ना बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन सो, कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कही लोकहि विलोकियत, साकरे समय पर राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी इहा करे। अर्थात यहाँ पर जो प्रकृति और शासन के बीच में विषमताएं उत्पन्न हुई है, उससे बेरोजगारी बहुत तेज़ी से उत्पन्न हुई है। इस पर जो गरीबी से परेशान लोग हैं उनकी व्यथा को वर्णित करते हुए यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि खेती न किसान को, अर्थात किसान के पास खेती नहीं है, खेती करने के लिए उसके पास ज़मीन नहीं है, न भिखारी को भीख मिल पा रही है और ना ही बनिक को बनिज, अर्थात ना तो यहाँ पर बनिए के पास किसी प्रकार का व्यापार है और ना ही नौकरी करने वाले को किसी प्रकार की नौकरी मिल पा रही है। जीविका विहीन लोग, अर्थात जो अपनी आजीविका को आसानी से चला नहीं पा रहे हैं, यानी अपने दैनिक कार्यों को भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपनी इच्छाओं को, अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं, वे सब यही सोचते हैं कि और एक दूसरे से यही बात कहते हैं कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं। इस प्रकार का समय आ गया है कि किसी को भी उसके लायक काम नहीं मिल रहा है, किसी को भी किसी तरह का कार्य नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएं। तब वो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराण कहीं लोक कहीं विलोकत, अर्थात वेद पुराणों में भी ये बात कही गई है और लोग भी इस चीज़ को मानते हैं कि साकरे अर्थात संकट के समय राम कृपा रावरे कृपा, यानी कि हे राम तुम ही जो अपनी कृपा करती हो, तुम्हारी ही कृपा से दारिद दसानन दबाई दीन बंधु, अर्थात महंगाई जो है वो दशानन के रूप में है। दशानन अर्थात रावण के रूप में है। रावण ने क्या किया था, अपने कुशासन से पूरी प्रजा को अतृप्त किया था, अर्थात सभी को परेशान कर रखा था। तब भगवान राम ने उसका वध करके सभी को उसके कुशासन से मुक्ति दिलाई थी। तो दरिद्रता यानी कि दरिद्रता रूपी जो दशानन है वो क्या कर रखा है, उसने सभी लोगों को परेशान कर रखा है। उसने दीन बंधुओं को, अर्थात जो गरीब हैं, जो लोग हैं, उनको बहुत परेशान कर रखा है। दुरित दहन देखी तुलसी यहाँ करी, अर्थात ऐसे संकट में पड़े हुए समय में तुलसी आपसे विनती करता है कि हे भगवान राम, आप इस संसार में आकर के इस दरिद्रता रूपी दशानन से समस्त समाज को, समस्त संसार को मुक्ति दिलाए, अर्थात इस दरिद्रता रूपी रावण का संहार करके हर व्यक्ति को एक सुशासन दे, जिससे कि वो अपनी जीविका को आसानी से चला सके। तीसरे पद में कहा है कि धूत कहो अवधूत कहो, राजपूतू कहो जुलाहा कहो को, काहो की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहो की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहे कछु हो, मांगे के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एकू न दैबो को
को दो। अर्थात यहाँ पर तुलसीदास ने राम को अपना परम आराध्य मानते हुए उनका गुलाम बताया है और यहाँ पर उन्होंने अपनी भक्ति का रचनात्मक चित्रण करते हुए अपनी भक्ति का यहाँ पर भूमिका को यहाँ पर इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि सब कुछ ऐसा लगता है कि जैसे सचित्र होकर के हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो तुलसीदास क्या है? तुलसीदास सगुण उपासक है, अर्थात राम की मूर्ति सगुण उपासक है और वो राम की भक्ति में इस प्रकार से विलीन हो गए हैं और इस तरह से लिप्त हो गए हैं कि वो जो राम की अवहेलना करते हैं, अर्थात जो राम को कुछ अन्यायपूर्ण भी बात करते हैं, तो उनसे वो कहते हैं कि राम जो है वो उनको चाहे तो धूत या अवधूत, अर्थात उन्हें बुरा भला जो कुछ भी कहते हो, चाहे उन्हें कोई प्रभु कहे या उन्हें सन्यासी कहे, राजपूत कहे या उन्हें जुलाहा कहे, जैसी जिसकी भावना है जो चाहे वो उनको कहे, ठीक है ना। काहो कि बेटी से बेटा ना ब्याह, काहो की जात बिगाड़ न सहो, अर्थात उनको किसी की बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करना है जो किसी की जाति वगैरह को वो पूछे या किसी की जाति को का नाम लेकर के या कोई उनकी जाति को लेकर के उनका नाम उछाले या बिगाड़े। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसीदास अपने प्रभु राम के गुलाम हैं और राम जो है वो अपने भक्त के ऐसे ही बिल्कुल श्रद्धापूर्ण जो उनकी भक्ति करता है उसके अपने आप ही गुलाम हो जाते हैं। जिसकी जो जाको रुचय सो कहे कछु हो, अर्थात जिसके मन में जो कुछ है वो कुछ कहे। राम सिर्फ श्रद्धा के भूखे हैं, वो भक्ति के भूखे हैं, ना कि वो किसी नाम या किसी जो है मुख्य रूप से किसी जाति के भूखे हैं। वो कहते हैं मांग के खैबो मसीहत को सोइबे लैबे को एकू न देबो को कोई, अर्थात उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि वो न मांग कर खाते हैं, वो मस्जिद में सोते हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। भाव यह है कि ईश्वर की कोई जाति नहीं होती, भाव यह है कि ईश्वर की कोई जाति नहीं होती है, इसलिए हर व्यक्ति उन्हें अपना मनचाहा नाम दे करके उनकी भक्ति बड़े ही भावपूर्ण से कर सकता है। अर्थात उनका कोई आकार नहीं, उनका कोई प्रकार नहीं है। जैसे कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, अर्थात जो जिस रूप में राम को देखता है उसी रूप में भगवान राम उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इस काव्य की अगर इन पदों की हम विवेचना करें तो इनके सौंदर्य में वही रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। साथ में आपको यहाँ पर कवित्व छंद होने के कारण ये जो पद है वो गेय हो जाते हैं और भक्ति रस यहाँ पर प्रधान रस बन करके हमारे सामने उभर करके आता है। धन्यवाद।